तो ऐसा सभी को मेरा जितने भी उपस्थित है नमो बुद्धाय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे वक्तागण, श्रोतागण, दायक, संचालक सभी की ओर से प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ कि सभी का मंगल हो, सभी सुखी हों, सबका कल्याण हो। मेरा गला थोड़ा खराब है। सर्वप्रथम मैं अपने पूर्व वक्ता भंते शीलवंश जी, जिन्होंने आज कर्म आधारित उसका फल कैसे पीछा करता है, बहुत एक सुंदर गाथा दंड वगो, जो दंड मिलता रहता है, कर्म ही फल सुखद फल देते हैं, कर्म ही दुखद फल देते हैं। कोई भी जज या दंड निर्धारक नहीं है, हमारा अपना ही है। उस पर सुंदर व्याख्या उन्होंने बहुत अच्छी सुनाई। फिर उषा बोस जी ने विदम इन डेली लाइफ पे जो विश्लेषण किया है, उसके लिए साधुवाद उनको। फिर युवराज वाघमारे जी ने फिर दिलीप बरुआ जी, आपका माइक्रोफोन ऑन हो गया है। जी जी सर। तो युवराज वाघमारे जी ने सम्मा दिट्ठी पर अपना बहुत विश्लेषणात्मक संबोधन किया। उनको मैं साधुवाद देता हूं कि कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं वो, और चूंकि पाली में उनका अध्ययन है, और लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद एक उनके लिए बहुत ही सराहनीय है। ये जो महासती पठान सुत का जो लास्ट का जो चल रहा है, जो धम्मानुपස්සना, उसका निरोध चैप्टर है, उसका जो थोड़ा सा बचा था उसी को मैं आज पूरा करूंगा। निरोध का मतलब निर्वाण। संक्षेप में भगवान बुद्ध ने जो कह दिया वो पूरा त्रिपिटक को कवर कर देता है, लेकिन उसे समझने के लिए प्रज्ञा की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा इतना एसोटेरिक है, क्लिष्ट है, और इतना संक्षेप में क्या कह देते थे भगवान बुद्ध। दिस ओनली डू आई टीच, मैं केवल यही बात सिखाता हूं। सफरिंग एंड इट्स एंड, बताइए, दुख और इसका निरोध, यही कितना इसमें सब छिपा हुआ है। ऐसे उन्होंने दूसरा उनका जो कोट है, सफरिंग ओनली अराइजेज व्हेन एनीथिंग अराइजेज, सफरिंग ओनली सीजेज व्हेन एनीथिंग सीजेज। संयुक्त निकाय में है, पहले वाला मध्यम निकाय में था। तो किसी वस्तु के उत्पन्न होने से, किसी किसी चीज उत्पन्न होने से केवल दुख ही उत्पन्न होता। जो हम सजीव लोग हैं, एनिमेट, उसके उत्पन्न होने से दुख ही उत्पन्न होता है, और उसके समाप्ति पर केवल दुख ही समाप्त होता है, दुख का ही निरोध होता है। इसमें सभी बातों का जवाब है। इसमें ये जो सोल का कंसेप्ट है उसका भी जवाब है इसमें, क्योंकि दुख ही उत्पन्न होता, कोई चीज शाश्वत उत्पन्न नहीं होती, और दुख ही समाप्त होता है। कोई व्यक्ति और कोई जो जीव है वो समाप्त नहीं होता, दुख ही समाप्त होता है। क्योंकि ये पंच उपादान स्कंध, हमारे पूर्व वक्ता दोनों ने कहा है, उषा जी ने और वाघमारे जी ने, पंच स्कंध ही दुख है, तो वो दुख ही समाप्त होता है।
कोई चीज और समाप्त नहीं होती उसमें। तो इसका इतना ये गूढ़ अर्थ है कि भगवान बुद्ध कहते हैं रतन सुत्त में, रतन सुत्त की 14वीं गाथा में भगवान क्या कहते हैं, निरोध पे, निर्वाण पे ही मैं बोल रहा हूँ। निरोध, सारा पुराना कर्म क्षीण हो गया। ये 14वीं गाथा है रतन सुत्त की, सुत्त निपात में। सारा पुराना कर्म क्षीण हो गया, नया उत्पन्न नहीं होता। उनका चित्त पुनर्जन्म से विरक्त हो गया है। वे क्षीण बीज हो गए। अरहत का एक नाम क्षीण बीज भी है, पाली में क्षीण बीज कहते हैं। वे क्षीण बीज मतलब कर्म बीज रहित हो गया। जैसे उचार्य ने कहा कि कर्म तो होंगे, लेकिन पहुंचना कहाँ, जहां कर्म का फल ना हो या वो क्रिया बन जाए। तो वे क्षीण बीज हो गए हैं, उनकी तृष्णा समाप्त हो गई है। वे इस प्रदीप माने दीप, दिया के समान निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। जब वो बुझ जाता है दिया, ना तेल बचता है ना बाती बचती है। तो इस प्रदीप के समान निर्वाण, ये सुत्त निपात के रतन सुत्त में है 14वीं गाथा। तो ये कहा भगवान बुद्ध ने, जो अरहत है उसका निर्वाण हो गया। His path like that of birds in the sky cannot be traced. उसका जो पाथ है, किस रास्ते से, जैसे पक्षी उड़ रहा है और उड़ के इस डाल से, इस पेड़ से दूसरे पेड़ पर बैठ गया, वो चाहे दूरी ज्यादा हो या कम, वो उसके रास्ते के कोई चिन्ह नहीं है। उसका हमें कोई ट्रेस नहीं लगा सकता, पता नहीं लगा सकता, पद चिन्ह नहीं है, अवशेष नहीं है कुछ भी। नो, नथिंग रिमाइंडर, कुछ भी नहीं बचा है। इट इज देयर फॉर रॉन्ग, इसलिए यह कहना सही नहीं है और गलत है कि कोई अरहत या बुद्ध एंटर्ड इनटू निब्बान, निर्वाण को प्राप्त हो गए, उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। ये तो फिर ऐसे हो जाएगा जैसे कोई वस्तु प्राप्त कर ली, वस्तु भी ना हो, कोई स्टेट प्राप्त कर ली हो, कोई स्तर प्राप्त कर लिया हो। सांसारिक भाषा में निर्वाण एक स्तर है, श्रोतापन, सकदागामी, अनागामी निर्वाण, लेकिन जिसको प्राप्ति होता है उसके लिए नहीं है। कन्वेंशनल लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए है। बिकॉज इट इज नॉट ए प्लेस, ये कोई जगह नहीं है जहां निर्वाण प्राप्त करके जाते हैं, और कोई स्थिति भी, परास्थिति भी नहीं, कोई अवसर भी नहीं है, स्टेट भी नहीं होती, हेवन भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं, जहां वो इटरनली सुखपूर्वक सदैव के लिए रह सके, इटरनली सदैव के लिए रह सके, अमर हो जाए, वो नहीं। इसकी कोई लोकेशन भी नहीं है निर्वाण की, निरोध। द फाइनल पासिंग अवे ऑफ द बुद्धा और अरहत इज एक्सप्रेस्ड इन द टेक्स्ट एज परिनिब्बतो। बुद्ध के या किसी अरहत के मृत्यु हो जाने पर, देहावसान हो जाने पर, प्राणांत हो जाने पर, शरीरांत हो जाने पर परिनिब्बतो वर्ड यूज किया है, परिनिवृत्त हो गए, निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए। परिनिब्बतो, परि परिनिब्बई, जिसने प्राप्त
क्या वो परिनिब्बई हो गया, मीनिंग फुल्ली पास्ड अवे, पूरी तरह गुजर जाना, चले जाना, फुल्ली पूर्णतया। फुल्ली कहा है, पास्ड अवे नहीं कहा, फुल्ली पास्ड अवे, पूरी तरह चले गए, कुछ बचा नहीं। फुल्ली एक्सटिंक्ट, पूरी तरह बुझ गए। जिससे क्लियर संकेत मिलता है द सेशन ऑफ द बिकमिंग, द जर्नी इज जर्नीज एंड, भाव निरोध, सेशन ऑफ बिकमिंग, भाव निरोध हो गया, आगे जन्मने की प्रक्रिया बंद हो गई, भाव चक्र रुक गया, यात्रा समाप्त हो गई। करोड़ों जन्म इस करोड़ों जन्मों तक संसार में भटकता रहा। अब ये शरीर रूपी घर बनाने वाली तृष्णा तुझे मैंने देख लिया, अब तू घर नहीं बना सकेगी, तेरी सारी कड़ियां टूट गई, तेरा शिखर ढह गया, चित्त राग मुक्त हो गया, तृष्णाओं का क्षय हो गया। ये हर्ष उदान संबोधि प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने कहा था। तो उस समय निर्वाण हो गया था, वो क्लेश निर्वाण था, स्वयं निर्वाण था, स्कंद बाकी थे, अभी चित्तमल चले गए थे। अब नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट हैपेंस टू बुद्धा और अरहत आफ्टर पासिंग अवे। अरहत के या बुद्ध के निर्वाण के पश्चात क्या होती है उनकी गति, ये अव्यक्त है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, थ्योराइज्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्थिति कुछ है ही नहीं, इसका कोई मापदंड नहीं है, नो डायमेंशन, इसकी कोई सीमा भी नहीं है। इट अनआंसर्ड है, अनडिटरमिन्ड है, अव्यक्त है, हायर अल्टीमेट ट्रूथ है, जिसके आगे कुछ नहीं, इनएक्सप्रेसिबल है, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अनडिक्लेयर्ड है, अघोषित है। जब उपशिव नाम के एक भिक्षु ने भगवान बुद्ध के बारे में पूछा कि क्या होता है उसके बाद अरहत्व प्राप्ति, अरहत्व के बाद क्या होता है जब कोई निर्वाण प्राप्त हो जाता, जिसका निर्वाण हो जाता, तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया उपशिव को, ये संयुक्त निकाय में है, वन हु इज पास्ड अवे देयर इज नो मेजर, जो परिनिवृत्त हो गया उसका कोई मापदंड नहीं है, ऑफ हिम देयर इज नोन, देयर इज नॉट, कुछ नहीं है, नॉट जीरो है, वेयर बाय वन में से ऑट, जहां किसी भी हद सीमा तक कुछ नहीं कहा जा सकता। When once all things have wholly been removed, सारी, all things means पंच उपादान स्कंध, have been removed, हटा दिए गए हैं, परित्याग कर दिया गया है, ले डाउन कर दिए गए हैं, त्याग दिए गए हैं, ऑल वेज ऑफ सेइंग, उनको किसी भी तरह कहना संभव नहीं, ये भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया उपशिव। अब ये
प्रश्न उठता है, ये इंपॉर्टेंट है। पिछली बार थोड़ा सा हल्का सा इसका रेफरेंस था। जो लोग हैं जो आत्मा परमात्मा के पोषक हैं, क्योंकि संख्या उनकी ज्यादा है आज के युग में। उस समय भगवान बुद्ध के समय में ये तो रहेगा, एक ऐसा प्रश्न है ये, क्योंकि अकेले कोई भी बुद्ध हो, तनहंकर बुद्ध से लेकर काश्यप बुद्ध जो इनसे पहले 27 हो चुके हैं, उनके भी काल में यही स्थिति थी। अगले मैत्रेय बुद्ध आएंगे, उनके समय भी यही रहेगी, यह हमेशा रहेगी। अज्ञानता रहेगी। इग्नोरेंस, जहां विजडम है, नॉलेज है, उसके साथ साथ अज्ञानता का वॉल्यूम ज्यादा रहता है। तो इन एब्सेंस ऑफ एन अत्ता, आत्मा, अगर आत्मा को आप नहीं मानते, दूसरा हमसे पूछे कि आत्मा को तो मानते नहीं, आप परमात्मा को भी नहीं मानते जो पैदा करता है, लेकिन यहाँ आत्मा पे ज्यादा प्रेशर है। इन द एब्सेंस ऑफ अत्ता, सोल और सेल, व्हाट अटेंस निब्बान, जब आपके यहाँ कुछ शरीर में है ही नहीं, तो निर्वाण किसे प्राप्त होता है? विच इज विच इज हु इज लिबरेटेड, मुक्त कौन होता है फिर ये? और हु लिव्स, हु रियलाइज निब्बान, किस किसको निर्वाण मिलता है? ये बेफलिंग क्वेश्चन, रादर माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन, दिमाग को झकझोर देने वाला प्रश्न है। भगवान बुद्ध ने कहा है माइंड बेफलिंग क्वेश्चन है, चकरा देने वाला प्रश्न। अब इसका भगवान बुद्ध उत्तर देते हैं, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हु और व्हाट दिस सो कॉल्ड बीइंग इज। पहले ये समझना पड़ेगा कि ये तथाकथित व्यक्ति या इंडिविजुअल क्या है, जिसे ये शरीर है, ये जो जिसे हम प्राणी कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं, पुरुष या महिला हो, कुछ भी हो, जीव, कोई जीवित प्राणी, ये क्या है? पहले इसको जानना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध, मेरे से पहले दोनों वक्ताओं ने कहा, ए बीइंग इज ए कन्फ्लक्स ऑफ माइंड एंड मैटर। उषा जी का तो टॉपिक ही यही था। कोई सत्व जो है, बीइंग, प्राणी, इज ए कॉन्फ्लक्स ऑफ माइंड एंड, ये नाम रूप का संप्रवाह है। कॉन्फ्लक्स, संप्रवाह, जो साथ साथ चल रहा है। कन्फ्लुएंस, समागम, ये कन्फ्लक्स ऑफ माइंड एंड मैटर, साथ साथ चलते, इसलिए संप्रवाह कहा गया। ये जो बीइंग है, एक नाम रूप का संप्रवाह है। इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। दैट अंडरगोज चेंजेस, जिसमें बहुत द्रुत गति से परिवर्तन होते रहते। चेंजेस, हर वक्त इट इज अंडर चेंज, फ्रीक्वेंट चेंज, नॉट रिमेनिंग द सेम फॉर 2 consecutive मोमेंट्स, जो 2 क्षण तक के बीच में एक जैसे नहीं रहते। ये जो बीइंग है, उसको भगवान बुद्ध समझा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। जिसे हम प्राणी कहते हैं, सत्व कहते हैं, ये बीइंग है। पहले तो ये नाम रूप का संप्रवाह है, और ये कांस्टेंट चेंज के में है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, और 2 क्षण तक भी ये एक जैसा नहीं रहता। एंड हियर इन, अब यहाँ, देयर इज नो परमानेंट समथिंग, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। जब वो एक क्षण के 3 क्षुद्र क्षण, सब मोमेंट, मोमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब मोमेंट, क्षुद्र क्षण, एराइजिंग, उत्पन्न होना,
स्टेइंग थोड़ी देर ठहरना, ठहराव, एंड डिजॉल्विंग और भंग हो जाना। वो क्षण भी ये नहीं है कि वो एक यूनिट है, उसकी भी क्षुद्र क्षण है, जिसमें ये तीन चीज। देखिए, आपको मैं बताऊं, मैंने यहां तक पढ़ा विधम में, जैसे मैं बोल रहा हूं, जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो एराइज हो रहा है, थोड़ी देर वो पूरा बीच में है, फिर वो पूरा हो रहा है। यहाँ भी एराइजिंग, स्टेइंग और डिजोल्विंग है, क्योंकि इसके बाद दूसरा शब्द शुरू हो। यहां तक किसकी बारीकी है। ऐसा नहीं है कि ये शरीर पर ही लागू होता है, हमारे थॉट का भी यही, एराइजिंग, स्टेइंग, चाहे छोटा सा ही थॉट हो, एराइजिंग, स्टेइंग, डिजोल्विंग। तो यहाँ ये कुछ भी परमानेंट, शाश्वत नहीं। फिर आगे भगवान बुद्ध, ये देखिए यहाँ क्या समझाया, जो उसको दूर किया भ्रांति को कि कोई प्राणी है या उसमें कोई शाश्वत वस्तु है, इसको हटा भगवान बुद्ध ने एक्सप्लेन किया, इसका संरचना बता दी, इसका एनालिटिकल, जिसे कहते हैं ना, ये मतलब ये एनाटॉमी कर दिया इसका पूरा सब। कंप्लीट सेसेशन ऑफ दिस प्रोसेस, कंप्लीट सेसेशन ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया का पूर्णतया विच्छेद या ठहराव, तक समाप्त हो जाना। दिस फ्लक्स ऑफ फिजिकल एंड साइजिकल कैटेगरीज, दिस फ्लक्स, वहां कौन फ्लक्स था, यहाँ फ्लक्स है, प्रवाह, वहां संप्रवाह था। दिस फ्लक्स ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैटेगरीज, इन दो श्रेणियों का जो प्रवाह है, इज नोन एज परिनिब्बान, इन्हीं का, दो चीजों का रुक जाना ही परिनिर्वाण है। फुल्ली ब्लोन आउट, पूरी तरह बुझ जाना, जैसे वी ब्लो आउट द लैम्प, पूरी तरह बुझ जाना, और पास अवे, गुजर जाना। नो आई सेल्फ और सोल एंटर्स निब्बान, कोई मैं या स्वयं या कोई ईगो आत्मा, लिख दिया सेल्फ और सोल एंटर्स निब्बान, ये कोई चीज निर्वाण में प्रवेश नहीं करते, जब है ही नहीं तो प्रवेश कैसे करेंगे। इज इटर्नलाइज्ड और एनिहिलेटेड इन निब्बान, ना तो वो सदैव के लिए स्थापित होते हैं, अमर हो जाते हैं, और ना ही उनका उच्छेद हो जाता है, क्योंकि वो परिस्थिति ही नहीं है निर्वाण की। ना तो कोई एंटर करता है, ना कोई अमर होता है, और ना कोई नष्ट होता है। क्या होता है, दुख ही उत्पन्न हुआ है, दुख का ही अंत हुआ है। वही पॉइंट है जो शुरू में, दुख ही उत्पन्न हुआ था, पंच उपादान स्कंध, और दुख का ही अंत हुआ है। तो ये इसका आधा उत्तर तो ये है कि ऐसा कोई भी एंटर नहीं करता निर्वाण में। फिर आगे समझाया है, द क्वेश्चन ऑफ व्हाट अटेन्स और हु रियलाइजेज निब्बान, फिर कौन इसको प्राप्त करता है। ये तो शरीर की संरचना कर दी, इसको कौन प्राप्त करता है। बिकॉज द स्ट्रॉन्ग नोशन ऑफ आई, जो मैं का विचार है, इससे बड़ा कोई ईगो नहीं है, विचार नहीं है, नोशन नहीं है, और अज्ञानता भी नहीं है कि मैं हूं। ये तो बाद में मेरा मुझे, तो ये इससे एडजंक्ट है इसके, लेकिन पहले तो मैं हूं। ये जो सबसे बड़ा
जो गड़ा हुआ है, जो कील जैसे ठोक दी, ना इधर ना उधर, ये इसी तरह है। स्ट्रॉन्ग नोशन ऑफ आई, मी एंड माइन, ये अहंकारा, ये अहंकार है। फिर कहा ममकारा, इन्हें मैन, ये मेरा है और मैं हूं, अहंकार है। तो ये सबसे बड़ा नोशन है, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। पहले तो ये क्लियर कर दिया भगवान। एंड ऑल द क्वेश्चंस आर अराउंड दिस, इसी के चारों तरफ सारे प्रश्न घूमते हैं आई के। अब देख लीजिए, सारी सृष्टि मैं हूं, इसके चारों तरफ घूम रही, चाहे वो किसी भी स्टेज पर हो, अनपढ़ हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, जहां भी वो अपना आजीविका चला रहा है। ये तो हो गया मानव जाति का। दूसरे जो जानवर हैं, उनको भी देख लीजिए, वो भी किस तरह लड़ते हैं अस्तित्व सुप्रीमेसी के लिए। डिस्कवरी चैनल में देखिए, तो ये उनमें भी यही, क्योंकि वो बोलते नहीं, अपनी भाषा में बोलते हैं, उनके जो अपनी जो ब्रीड है, उनके जो हैं वो समझते हैं उनकी भाषा, लेकिन है यही आई मी माई। इसी के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन, बट देयर इज नो आई और सेल्फ बिहाइंड, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। और एक्शन, हमारे जो कर्म हैं, चाहे वो मेंटल हो, वर्बल हो या फिजिकल हो, शारीरिक हो, वाणी के हों और चित्त के हों, देयर इज नो डूअर ऑफ ए डीड, इनमें से जो कर्म है, किसी कार्य को करने के लिए कोई नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। देयर इज नो थिंकर ऑफ ए थॉट, सोचने वाला कोई नहीं है, विचार करने वाला कोई नहीं। थॉट इट सेल्फ इज थिंकर, चेतना वही सोचती है, समाप्त हो जाती है, फिर कोई सोचने वाला नहीं रहता। और जब आदमी को क्लेश निर्वाण प्राप्त हो जाता है, जैसे भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे हो गया, तब तो चेतना में वो उस तरह की, तो ब्रह्म विहार में रहते थे, तो वे सांसारिक सोच समाप्त हो जाती, तो ब्रह्म विहार है ये, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। तो निब्बान इज बट नॉट द मैन बीइंग हु रियलाइजेज इट, निर्वाण है लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है जो इसे अटेन करे। निर्वाण तो एक परम सुख है, तो रहे, वो तो दुखों से मुक्ति का एक है। फिनोमिना एलोन फ्लो, जो फिनोमिना है वर्ल्ड के, वो वही हैं, वो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनमें ऐसा आई मी माइन नहीं। हालांकि लोक व्यवहार में भगवान बुद्ध आई मी माइन, आप मैं ऐसे समझाते थे, क्योंकि ऐसा ना समझाते तो फिर कैसे बुलाए। ये लोक व्यवहार है, कन्वेंशनल है, अल्टीमेट नहीं है। बट इन द अल्टीमेट सेंस नो सच इंडिविजुअल एग्जिस्ट, परमथ रूप से, अल्टीमेट मीन्स परमथ, जो अभिधम का शब्द है, ऐसा कोई चीज अस्तित्व में नहीं है। ओनली ए प्रोसेस कम्स इनटू बीइंग एंड ए प्रोसेस सीज, केवल एक प्रक्रिया उत्पन्न होती है और प्रक्रिया ही ठहर जाती है, नाम रूप की संयोजन, कॉम्बिनेशन।
कॉन्फ्लक्स संप्रवाह, whatever is of the nature of arising, जो उत्पन्न होने की स्वभाव है वही समाप्त होने का वही समाप्त होता है। Whatever is of the nature of arising, all that is of the nature of ceasing, उसी का स्वभाव नष्ट होना है। सारिपुत्र को जब बनते सारिपुत्र को अश्वजी मिले थे, अश्वजीत 5 में से एक, जो सबसे यंगेस्ट थे, जब उनसे पूछा था कि आपका गुरु कौन है, उन्होंने कहा महाश्रमण गौतम बुद्ध। उनका वाद क्या है, धर्म क्या है, वो सिखाते क्या है? उनका मैं बहुत जूनियर हूं, मैं ज्यादा नहीं जानता। अरहत थे, अब उनकी वो ग्रेटनेस थी क्योंकि वो सबसे लास्ट में अरहत हुए थे, लेकिन वो तो अरहत होने के बाद बराबर ही हो जाते हैं, कोई उसमें डिफरेंस थोड़ा ही रहता। फिर भी अपने से जो पहला अरहत हुए उनका प्रोटोकॉल में वो सम्मान कर रहे थे। उनका मैं जूनियर हूँ सबसे, बाद में अरहत हुआ हूँ। कभी कुछ तो बता दो, शॉर्ट में ही बता दो। ये धम्मा हेतु भवा तेसम हेतुम तथा गतो आह, तेसम चेयो निरोधो एवं वादी महासम्मनो। ये 2 लाइन कही बस। उत्पन्न सभी वस्तुओं का हेतु बताते हैं और उनका निरोध भी बताते हैं। यही महाश्रमण का वाद है। इतना कहा, सब जो कह रहे थे कि मैं जूनियर हूं, लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सारांश कह दिया, जो आज कोट किया जाता है, उन्हीं का कोट किया जाता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सारांश कह दिया उन्होंने। तो नेचर, द 5 एग्रीगेट्स ऑफ ग्रास्पिंग फॉर्म द बीइंग, ये जो 5 उपादान स्कंध है, यही सत्तू का निर्माण करते हैं किसी प्राणी का। इन्हीं से के सत्तू कहते हैं, नहीं प्राणी कहते हैं, इनके कॉम्बिनेशन। क्रेविंग विच इज अराइजिंग कॉज ऑफ सफरिंग, जो तृष्णा है, जो दुख का कारण है, वो जो अराइज हो रही है, इन्हीं 5 उपादान स्कंधों में अराइज होती है। इन्हीं में तो होती है वो। हमारी उषा जी कह रही थी चित्त चैतसिक, वही तो उत्पन्न होती है चैतसिकों के माध्यम से। और वो जो सेंस ऑब्जेक्ट हैं और सेंस ऑर्गन हैं, 6 सेंस ऑर्गन हैं, इनके 6 सेंस ऑब्जेक्ट हैं, जब उनसे टकराते हैं तब वहां स्पर्श होता है, स्पर्श से वेदना होती है, वेदना से तृष्णा होती है। उन्होंने यही समझा बताया। तो ये उत्पन्न होती है। द सेसेशन ऑफ क्रेविंग इज आल्सो विद इन दी। देखिए ये भी मजे की बात है। एक दिन मैं सोच रहा था मेडिटेशन करते हुए, ये जो इसका निर्वाण, जो तृष्णा का क्षय है, ये भी 5 उपादान स्कंधों में, कोई बाहर से नहीं आता, इंपोर्ट नहीं है ये विद इन है, विदाउट नहीं है। आज तृष्णा है, आज कामराग जाग रहा है, कल भी तृष्णा है कि तो नाश की जड़ है। आज नशे को मन कर रहा है, फिर जब प्रज्ञा होगी फिर अंदर ही तो हुआ, फिर उधर जाता भी नहीं, दूसरों को रोकता है विद इन। मैं सोच रहा था कि ये कितने अस्थायी हैं, 5 उपादान अनित्य हैं। 5 उपादान स्कंध, हर चीज अनित्य। लेकिन हमारी इग्नोरेंस और तृष्णा का जो कन्फ्लुएंस है, दोनों को मिलकर इसे कितनी निरंतरता दे देते हैं चित्त को, और 5 उपादान स्कंध का निर्माण होता है।
हरि भव चक्र को कितनी निरंतरता दे देते हैं, जिसका ब्रेक करना जिसको मुश्किल हो जाता है। कितने अस्थायी हैं, लेकिन इनकी पावर देखिए, जब तक विजडम नहीं है, प्रज्ञा के अभाव में वे कितने बलवान हैं। कि सुमेध पंडित को 4 असंख्य 1,00,000 कल्प लग गए बुद्ध। इनका वो तो देखिए आप, पकड़ और जकड़। द cessation of craving is also within this. Thus a process come into being, a process ceases. एक प्रक्रिया उत्पन्न होती है, प्रक्रिया का ही अंत होता है। देयर इज नो परमानेंट सेल्फ हो रहा है, कोई भी परमानेंट आत्मा या मैं नहीं हूं। दैट प्रोड्यूस द एग्रीगेट्स एंड फाइनली एक्सपीट देम। कोई ऐसा भी नहीं है कि जो इन पंच उपादान स्कंधों को पैदा करता हो और इनका फिर अंत करता हो। ऐसी कोई सत्ता नहीं है। ये तो एक प्रोसेस है। जब तक चित्त का संप्रवाह बना रहेगा, प्रतिसंधि चित्त पड़ा रहेगा, और वो आगे कर्म के बीज और जो उसमें चलता रहेगा, वो तो नेचुरल अपने आप है। वो उसे कोई पैदा करने वाला नहीं है। और जब निर्वाण भगवान बुद्ध को हुआ, कोई ऐसा थोड़ा ही कह देंगे किसी ने उनके चित्त में प्रज्ञा भर दी। कोई आउटर एजेंसी नहीं है यहाँ। ना तो दुष्कर्म कराने के लिए है, ना सदकर्म कराने के लिए है, ना निर्वाण के लिए। टीचिंग्स हैं, रास्ता है अष्टांगिक, लेकिन एजेंसी नहीं है। बुद्ध भी एजेंसी नहीं, वो शिक्षक है। उन्होंने खुद ही कहा, मैं मुक्तिदाता नहीं, मैं शिक्षक हूं, गाइड। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि कोई इसको नष्ट करता हो। किसी ने हमें आज उठा लिया, जैसे कहते हैं जिसका था उसने उठा लिया, जिसकी फसल है वो वही काटता है, वही बोता है। ये सब अविद्या की लोकोक्तियां हैं। कोई एक एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है। हियर देयर इज ए बिकमिंग एंड सेसेशन ऑफ बिकमिंग। यहाँ भाव हर भाव का निरोध, बस। दिस इज राइट व्यू, यही सम्मादिट्ठी है। तो भगवान बुद्ध का जो निर्वाण है, इसे सुप्रीम परम सुख कहा गया है, क्योंकि दुख है ही नहीं वहां। ना सुख है ना दुख है, कुछ भी नहीं, खत्म। इसी बात को, ये बात जो है, फिर एक अज्ञानतावश दिक्कत पैदा हो। जो अज्ञानी हैं वो कहेंगे ये कैसी बात है। अब निर्वाण के बाद ये सारी, जब उसे क्लेश निर्वाण हो गया था, अरहत जिंदा रहता है, उसके बाद वो बेफल करता है, उसके माइंड को फिर उद्वेलित करता है कि यार कल तक तो ये आदमी गृहस्थी में था, ये तो भगवान, ये तो सिद्धार्थ के तो लड़का भी पैदा हुआ, यशोधरा से शादी भी हुई, और फिर आज ये ऐसी बात कहा। ये भी एक क्वेश्चन है। ये क्या, वी हु हैव एक्सपीरियंस्ड सो मैनी प्लेजेंट फीलिंग्स विद आवर सेंस फैकल्टीज, हम ही ने तो उसे आनंदित हुए, कैसे हो सकता। तो इनका प्रज्ञा से क्षय हो जाना, तो यही इंद्रियां रहेंगी, उनकी वेदनाएं समाप्त हो जाएंगी, स्पर्श समाप्त हो जाएगा, तृष्णा समाप्त हो जाएगी, अविद्या समाप्त हो जाएगी। फिर वो, जैसे अभी रतन सूत्र में कहा, अतीत के सब समाप्त हो गए, भविष्य का कोई भी कीटाणु नहीं बचा। जैसे भंते जी की भी आज वो थी, घंटा टूट जाता है फिर आवाज नहीं आती, देर इज। इसी तरह सारी पुत्र जो हमारे धर्म सेनापति थे, वो कह रहे थे निर्वाण परम सुख है, निर्वाण परम सुख। उदान में है ये। तो वहीं उदाई जो
थे जूनियर बनते, वो कहने लगे, बट फ्रेंड, मित्र, ये कैसे परम सुख है जहां किसकी वेदना ही नहीं है इसको भोगने के लिए। भाई सुखद तो लगे कि हमने निर्वाण परम सुख है, हम उसको फील तो करें। ये कैसा परम सुख है। उदाई आस्क्ड, बट व्हाट फ्रेंड सारिपुत्र इज हैप्पीनेस, कैसा परम सुख, सिंस हियर एंड देयर इज नो फीलिंग, इसको जानने की कोई वेदना ही नहीं, कैसा परम सुख कैसे कह सकते हैं। सारिपुत्र का जो उत्तर था बनते का, वो हाईली, तो यह थोड़ा सा संक्षेप में था, कॉम्प्रिहेंसिबल है वो, हाईली कॉम्प्रिहेंसिबल। क्या कहा उन्होंने, जस्ट दिस, क्या कहा, चूंकि, मित्र कह रहे हैं, इसलिए परम सुख है क्योंकि इसमें कोई वेदना नहीं, इसीलिए परम सुख है। ये उत्तर था बनते साहब। वेदना ही तो समाप्त करनी है, उसकी तो फिर आगे बीज चलेंगे। क्योंकि इसमें कोई वेदना, ये वेदना रहित है, इसीलिए परम सुख। तो ये निरोध की स्थिति है। आज जितना मैं पढ़ा समझा आपके सामने रख दिया, तो पूरा हो गया ये धम्मानुपස්සना का। अब इसका एक बचा है लास्ट का, वो अगला जो है अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य है ना इसमें, धम्मानुपස්සना में लास्ट में। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने ध्यान से सुना सबने, मैं सबको साधुवाद देता हूँ और भगवत सभी बुद्धों से फिर प्रार्थना करता हूँ, मैं काया से, वाणी से, चित्त से, कि सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। और आज की जो मेरे शब्द थे सबके चित्त में बैठ जाएं और सबका आपका दुखों से दूर होने का मार्ग प्रशस्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमो।